हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अल्फाज ऑब्सेशन की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। तेजब इतने ज़्यादा गुस्से से मेंशन के बाहर चला जाता है। इसे देखकर जुंगकुक को बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा अंदर से घबराहट महसूस होने लगता है। वो क्या करेगा उसे समझ नहीं आता है। एंड वो तुरंत फिर से ते को कॉल करने लगता है। एंड वो गुस्से से उसे मैसेजेस करने लगता है। बट वो बाद में नोटिस करता है कि त्योंग कॉल को पिक नहीं कर रहा है एंड उसकी फ़ोन बंद आ रहा है। उसकी मैसेज भी सीन नहीं हो रहा है। इसे देखते ही जंगकुक पागलों की तरह अपने बालों को खींचने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए आसपास देखने लगता है। वो अपने फ्रेंड यूंगी को तुरंत कॉल करने लगता है जिससे वो त्योंग की लोकेशन उसे बता दे। बट त्योंग से जब वो बातें नहीं कर पाता है, कम्युनिकेशन नहीं करता है, तब उसे और भी ज़्यादा घबराहट होने लगता है। यूंगी उसे इमीडिएटली बताता है जोंग वो नहीं मिल रहा है। मैंने उसके पीछे जो स्पाई कैमरास लगाया हुआ है ना, मेरी गार्ड्स वो भी वर्क नहीं आ रहा है। उन लोगों को भी पता नहीं है कि त्योंग कहाँ गया है एंड वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो प्लीज़ तुम खुद जाके उसे ढूंढो। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड वो तुरंत जंगकुक अपनी फुल क्लोथ को वेयर करता है एंड अपनी ब्लैक जैकेट को कंधे पे रखते हुए वो दौड़कर कार की चाबी लेकर बाहर निकल जाता है एंड वो पागलों की तरह हर प्लेस पर त्योंग को ढूंढने लगता है। बट वो देख पाता है कि त्योंग कहीं पर भी नहीं था। इसे देखकर ड्राइविंग सीट पे बैठकर स्टीयरिंग पे जो बार बार हिट करते हुए जंगकुक बार बार चिल्लाते हुए बोलता है, किम त्योंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर एक बार मेरे सामने आ गया ना, तो इस बार तुम्हें इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करूंगी कि तुम सोच नहीं पाओगे कि तुम किसके साथ पंगा लिए हो। मैं जियोन जंगकुक हूँ, कभी भी ऐसे ही किसी को माफ़ नहीं करती हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। एंड वो जबकि एक ट्रूथ वाला अल्फा है, तो इस वजह से उसके गुस्से के लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। बट तभी अचानक से उसे याद आता है कि आज तो मंडे है, तो ज़रूर त्योंग अपनी वर्सिटी में गया होगा। तो इस वजह से वो तुरंत त्योंग की वर्सिटी के सामने चला जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा पेशेंट के साथ बाहर वेट करने लगता है। तभी वहाँ पर बाहर दो लड़कियाँ आ जाता है। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है एंड जंगकुक तुरंत उसके पास जाते हुए बोलता है, जीसू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तब ये सुनकर जीसू थोड़ा सा स्माइल करते हुए जंगकुक से पूछता है, क्या हुआ है योंग, आर यू ओके? तभी जंगकुक उसके साथ बिना बात किए ही बोलता है, क्या त्योंग अंदर है, वर्सिटी के अंदर? क्या वो आज क्लास को अटेंड किया है? तब ये सुनकर जीसू बोलता है, नहीं तो योंग, उसने तो आज कॉलेज में आया ही नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे आप मैडनेस फुल आकार में अपने सिर में घूरते हुए दिखाई देता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए वहाँ से भागते हुए फिर से कार लेकर उसे रास्ते में ढूंढने लगता है। बट कहीं पर भी वो उसे नहीं देख पा रहा था। ऐसे ही फुल डे उसे ढूंढते ढूंढते जंगकुक की लगभग फुल डे ख़त्म हो गया था एंड वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा घबरा भी गया था। तभी वहाँ पर नामजुन की कॉल आ जाता है जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक था। बट वो तुरंत कॉल को पिक कर लेता है। दूसरी तरफ से नामजुन बोलता है, जंगकुक सन, आर यू ओके? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, यस अंकल, आई एम ओके, व्हाट हैपेंड? आर्यन एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, त्योंग कहाँ पर है सन? बिकॉज मैं उसे सुबह से कॉल कर रही हूँ बट उसकी कॉल तो बंद आ रहा है। मैं जबकि बाहर हूँ बिजनेस के लिए, मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रहा है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे छोड़ के आई हूँ। आई नो तुम उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टेक केयर करोगे, बट मुझे लगता है कि वो कुछ परेशानी में है। वो कभी भी फ़ोन को ऑफ नहीं रखता है। पास से जिन बोलता है, हाँ डार्लिंग, तुम ठीक कर रहे हो, क्या मेरी छोटी सी बेबी ठीक है? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, डोंट वरी, वो जहाँ पर भी हो, दुनिया की किसी भी कोने में हो, मैं उससे आज ढूंढ के निकालूंगी और उससे आज इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिग्रेट कराऊंगी। और ये बोलकर वो कॉल कटने ही वाला था। तभी दूसरी तरफ से आर्यन बोलता है, बट आज तो तुम्हारी। तभी कॉल कट हो जाता है। तब ये देखकर जो आर्यन था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड वो तुरंत जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, बट जिन, उसने कॉल कट कर दिया, उसने फुल बातें सुनाई नहीं एंड त्योंग कॉल को पिक नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुरंत कुछ
ऐसा घटने वाला है जो हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तुम एक काम करो, तुम जाके अपनी पैकिंग करो और मैं तुरंत आज के लिए ही टिकट को बुक कर रही हूँ। तब ये सुनकर जिन बोलता है, बट तुम ये क्या बोल रहे हो, बाहर के वेदर अच्छा नहीं है। तब ये सुनकर नामचुन बोलता है, नहीं, हमारे बच्चों से और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड तुम्हें जुंगकुक की एंगरनेस, एग्रेसिवनेस के बारे में तो पता ही है, सो डोंट वरी। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर जिन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। तभी अचानक से हम दूसरी तरफ देख पाता है कि जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था। तो इस वजह से वो जब त्योंग की बातें याद करता है, उसकी ब्यूटीफुल एथेरिक फेस की तरफ अपनी नज़र को डालता है, तभी उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। बट वो ये सब कुछ इमेजिन कर रहा था। एंड तभी उसकी कॉल बजने लगता है एंड वो तुरंत कॉल को पिक करते ही दूसरी तरफ से जो यूंगी था वो बोलता है, मैंने जो त्योंग की लोकेशन था वो ट्रैक किया है, वो काफ़ी दूर गया हुआ है, लाइक विलेज की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो विलेज के पास गया हुआ है। एंड उसके जो बेस्ट फ्रेंड है ना जिमीना, उसके साथ उसकी कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, व्हाट हैपेंड, तुम्हें कैसे पता कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तब ये सुनकर जो योंगी था वो बोलता है, चुप रहो जंगकुक, मैंने जितना बोला है उतना करो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों जानबूझ के भिलस गया हुआ है। आज जो जिमिन था वो भी क्लास में नहीं आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों मिलकर छुपने वाला है। जल्दी से मैं लोकेशन भेज रही हूँ, तुम वहाँ पर पहुँचो और मैं भी आ रही हूँ। एंड ये सुनकर जंगकुक हाँ कर देता है एंड तुरंत योंगी भी उस लोकेशन की जो एड्रेस है वो भेज देता है मैसेज करके। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तेयोंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा था जिमिन के पास बैठकर। एंड वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें कर रहा था। जिमिन भी अपने अपने प्रॉब्लम के बारे में जो तेयोंग को बता रहा था। तभी डोर पर नॉक होता है, जिससे तेयोंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो घबराते हुए कहीं पर छुपने की ट्राई करता है। एंड उसे पता था कि जंगकुक जितना ज़्यादा एग्रेसिव है वो ज़रूर उसे ढूंढने के लिए आएगा। एंड ये देखकर जिमिन भी थोड़ा सा शॉक था, बट जिमिन घबराते हुए जाकर डोर को ऑन कर देता है। तभी वो बाहर देख पाता है कि भूकंप खड़ा हुआ था। इसे देखते ही जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और वो भी रिलीफ वाला। तभी वो अंदर आते ही देख पाता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था। तभी भूकंप बोलता है, कहाँ पर है तेयोंग, मुझे उससे बात करना है, मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा था। जंगकुक आया था आज, उसकी ह्योंग, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, तो इस वजह से मैंने तुम्हारी एड्रेस निकाला और तुम्हारे घर में आ गई। मुझे पता है तेयोंग यहाँ पर ही है ना, एंड उसकी ह्योंग उसे ढूंढ रहा है, क्या हुआ है मुझे बताओ, मुझे उसके साथ बातें करना है। एंड ये बोलकर बोगम हर एक जगह जो तेयोंग को ढूंढने लगता है। तभी जिमिन भी बाहर आ जाता है एंड वो तेयोंग को बाहर आते हुए बोलता है। तब ये सुनकर तेयोंग भी बाहर आ जाता है एंड वो जब बोगम को देखता है तब वो भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड एक दूसरे को हक करता है, बिकॉज तेयोंग एंड बोगम एक दूसरे की अच्छा फ्रेंड भी था। जब उसे ऐसा लगा कि जंगकुक यहाँ पर नहीं है, उसकी डर की कोई वजह नहीं है, तो इस वजह से वो रिलीफ की वजह से बोगम को हक कर लिया था। बट एक ही सेकंड के बाद जब उसे याद आता है कि बोगम उसकी फ्रेंड है, तब ये देखकर वो तुरंत उसे हक को ब्रेक कर देता है। लगभग 1 घंटे के बाद जब वो तीनों को ही फील होता है कि वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा भूखा है, दैट्स वाई जिमिन उन दोनों के लिए तकबूकी, रामेन एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिश बनाने लगता है, जिसे हेल्प करने के लिए तेयोंग भी उसके सामने जाता है। जब तेयोंग उसे हेल्प करते हुए सारे खाने को टेबल में सजा रहा था, तभी टेबल की चेयर से लगते हुए वो गिरने ही वाला था। तब ये देखकर तुरंत बोगम उसे पकड़ लेता है, जिससे जिमिन एक रिलीफ की सांस छोड़ता है। बट तुरंत तेयोंग ये नोटिस करता है कि उसने जो बोगम को पकड़ के रखा है एंड बोगम भी उसकी जो वेस्ट है उसे टाइटली पकड़ के रखा हुआ है। तभी वहाँ पर बोगम की भी पा को थोड़ा सा स्लिप हो जाता है एंड वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाता है, जिससे तेयोंग को थोड़ा सा चोट आता है। बट वो जब अपने सर को घुमाते हुए अपने साइड मेन डोर की तरफ देखता है, तभी वो इतना ज़्यादा भयंकर नज़ारा को देखता है, जिससे देखकर उसकी होश उड़ जाता है। वहाँ पर जंगकुक अपने रेड आइज के साथ एंड बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लुक में उसके तरफ ही घूर रहा था। इसे देखकर तुरंत तेयोंग अपने ऊपर से बोगम को पुश कर देता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए उठकर खड़ा हो जाता है।
तेयंग कुछ समझ पाता या बोल पाता उससे पहले ही वो देख पाता है कि जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा गति के साथ दौड़ते हुए आ रहा था एंड वो आते ही बोगम को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से एक पंच कर देता है एंड वो वहाँ पर ही नहीं रुकता है एंड पंच के ऊपर पंच जो बोगम को मारने ही लगता है। इसे देखकर जिमिन एंड तेयोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तेयोंग इतना ज़्यादा फ्रीज हो गया था कि वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था, बट जिमिन जब उसे रोकने के लिए ट्राई करता है तभी तेयोंग देख पाता है कि जोंगकुक उसे दूर पुश कर दिया था। वो गिरने ही वाला था, बट पीछे से दो मजबूत हाथ जो उसे टाइटली पकड़ लेता है एंड अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे महसूस होते ही जो जिमिन था वो घबराने लगता है एंड उसकी जो शरीर था वो शिवर करने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये टच ज़रूर कोई जाना पहचाना इंसान की होगा। इस वजह से वो इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पहचान पा रहा था। वो पीछे की तरफ मुड़ता उससे पहले ही जोंगकुक बोगम को इतना ज़्यादा बुरी तरीके से कि पंच करने लगा था कि उसकी माउथ से एंड नोज से ब्लड निकलने लगा था, जिसे देखकर तैंग चीखने लगता है एंड वो चीखते हुए जोंगकुक को रोकने की ट्राई करता है, बट तभी जोंगकुक तेयोंग की हेयर को ग्रैब कर लेता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपने पास खींचते हुए बोगम के सामने उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। इसे देखकर जो तेयोंग था वो बोलता है, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो। वो बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहा था, उसकी माउथ फुल कवर था जोंगकुक की लिप्स से। तभी जोंगकुक बोलता है, यू फकिंग शिट, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे दूर, इतना ज़्यादा दूर भाग के आके तो किसी और के साथ रंगलियां मरा रहा है कि मैं तुझे अच्छे से नहीं सेटिस्फाई कर पा रही हूँ कि किसी और के साथ आके उसके ही नीचे बैठकर सबके सामने कर रहा है, इतना ज़्यादा बेतब क्यों है तो आज मैं तुझे दिखाती हूँ कि अगर सेटिस्फेक्शन क्या होता है। एनी बोलते ही वो उसे टाइटली पकड़ते हुए कार के सामने ले आता है। इसे देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो जुंगकुक को रोकने की ट्राई करता है, बट वो जितने देर में उसे रोक पाता उससे पहले ही वो आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है एंड यूंगी जब जिमिन को हेयर को पकड़ते हुए अपनी तरफ घुमाता है तब ये देखकर जिमिन एकदम से कोल्ड हो जाता है। उसकी फेस इतना ज़्यादा जम गया था कि वो ब्लिंक भी नहीं कर पा रहा था। उसे अपनी ज़मीन तले माटी खिसकते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा था। वो घबरा रहा था, उसकी लेग्स शिवर कर रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, तो तुम शुगा। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, यस बेबी, मैं। क्या हुआ, एक नाइट में ही मुझे भूल गई। नाइट स्पेंड करते हुए तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मेरे नाम से चिल्ला रहे थे, मौन कर रहे थे, वन नाइट स्पेंड किए थे मेरे साथ, क्या तुम उसे भूल गए हो। तभी जिमिन बोलता है, बट वो वन नाइट स्टैंड था, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। तब ये सुनकर शुगा बोलता है, सच में कितना के साथ किया है ये वन नाइट स्टैंड जो मुझे भूल जाने के लिए बोल रहे हो बेबी डॉल, बट इतने ज़्यादा जल्दी मैं किसी को भूलता नहीं हूँ, माफिया होना तो उसकी एक झलक रह ही जाता है जानू। एंड ये बोलकर उसके बालों को खींचते हुए वो दूसरी कार में आकर जिमिन को डाल देता है। बेचारा बोगम वहाँ पर ब्लडी हालत में रोते हुए जो हेल्प मांगने लगता है, बट कोई भी उसे हेल्प करने के लिए नहीं आता है। दूसरी तरफ से वो दोनों ही एक दूसरे की कार को फॉलो करते हुए जंगल से होकर विलेज से बाहर निकलने की ट्राई करता है, बट इतना ज़्यादा हवा था, इतना ज़्यादा बारिश था बाहर कि वो दोनों ही कार को ड्राइव बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कर रहा था। तभी वहाँ पर युंगी की कार आगे चला जाता है एंड जो जोंगकुक एंड ते की कार है वो पीछे ही रह जाता है। भारी बरसात की वजह से वो दोनों की जो कार था वो जोंगकुक को इमीडिएटली पार्क करना पड़ता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी के साथ ते को पकड़ते हुए फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है एंड वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहा था। जोंगकुक अभी तक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी तेयोंग के हाथ को नहीं छोड़ रहा था, बट तेयोंग के हाथ में रेड रेड मार्क्स पड़ गया था एंड वो इतना ज़्यादा डर रहा था कि वो बिल्कुल भी बातें नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ चीखते हुए एंड रोते हुए जोंगकुक को छोड़ने के लिए बोल रहा था। तभी जोंगकुक नोटिस करता है कि सामने एक छोटा सा घर है। इसे देखकर तुरंत जोंगकुक तेयोंग को लेकर उस फॉरेस्ट के अंदर होते हुए उस घर में चला जाता है एंड तुरंत वहाँ पर उसे फेंकते हुए बोलता है, यू फकिंग शिट,
तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे छोड़कर इतने ज़्यादा घने जंगल में एक विलेज में आकर रह गया है? क्यों? मैं इतना ज़्यादा बुरा दिखाई देती हूँ? हाँ, इतना ज़्यादा परेशान करती हूँ मैं खुद इतना ज़्यादा, ऊपर से तेरे लिए हाथ बढ़ा रही हूँ एंड तुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी बुराया नज़र आ रहा है। तब ये सुनते ही ते बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। सॉरी, मैं बार बार ते को तू बुला रही हूँ बिकॉज ये कहानी के अनुसार मुझे ठीक लगा, थोड़ा सा रफ दिखाने के लिए। बाकी प्लीज़ आप लोग ये मत समझना कि मैं बॉटम को अपमान कर रही हूँ, इंसल्ट कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एंड त्योंग घबराते हुए जंगकुक को दूर पुश करने की ट्राई करता है एंड वो रोते हुए बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम जो भी सोच रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं भूकंप के साथ नहीं आई हूँ, मैं अकेला तुमसे गुस्सा करके आई हूँ एंड गुस्सा तो मैं था ना, एंड तुमने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया था कल, बट तुम मेरे साथ क्यों अब ऐसा कर रहे हो? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, शट अप फकिंग सर्ट, तुझे हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात किया तूने? तुझे पता है ना कि मुझे सब कुछ पता चल ही जाता है कि तू कहाँ पर है। तूने जिमिन के साथ यहाँ पर आ गई, क्यों? तू उसके विलेज में भी तो जा सकता था ना, आई मीन उसके मिशन में। तब ये सुनकर टिंग रोते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम मुझे वहाँ पर ढूंढ लोगे, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तभी अचानक से टिंग जब नोटिस करता है कि जंगकुक बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है एंड वो दूसरी तरफ घूमकर सिर्फ और सिर्फ अपनी आइज़ को मोच रहा था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अब हैप्पी है, उसे देखकर सैड लग रहा था, वो गुस्सा कर रहा था, बट फिर भी उसकी आइज़ से ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत आंसू गिर रहा है। वो ही ना क्यों, बिकॉज वो फुल डे पागलों की तरह तेंग को हर एक जगह पे ढूंढा है बट बिल्कुल भी उसे नहीं मिला है। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी के साथ रोते हुए जब पीछे की तरफ देखता है तब वो देख पाता है कि वहाँ पर तेंग नहीं था, तेंग भाग रहा था। इसे देखकर लास्ट टाइम की तरह जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो एक ही रन में उसे पकड़ लेता है एंड उसे खींचते हुए ले आते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। वो भी इतना ज़्यादा गुस्से में कि तेयोंग कभी भी इतना ज़्यादा गुस्से में जंगकुक को नहीं देखा था एंड ये शब्द में बयान नहीं हो सकता है कि जंगकुक कितना ज़्यादा गुस्से में था। अब तेयोंग को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक आज उससे ख़त्म ही कर देगा एंड वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। तभी अचानक से उन दोनों की सर के ऊपर मून एकदम से क्लियरली आ जाता है, बारिश रुक जाता है बट तूफान बहुत ही ज़्यादा होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा हवा भी चलने लगता है, आसपास लिव बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उड़ने लगता है। इसे देखकर तेंग घबरा जाता है। तभी वो देख पाता है कि सामने धीरे धीरे जो जंगकुक की आइस है वो रेड होने लगा था एंड वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसे पता था इस आइस की रेड होने का मतलब ये है कि जंगकुक को रड आ रहा है, इसका मतलब वो गुस्से में है, उसके ऊपर उसकी रड। तेंग आज बिल्कुल भी नहीं बच सकता जंगकुक के हाथों से। तो इस वजह से जंगकुक की ये हालत देखकर तेंग उस कमरे के अंदर भागते हुए जाने लगता है बट पीछे से जंगकुक इतने ज़्यादा एग्रेसिवली उसके हेयर को पकड़ लेता है जिससे तेंग तो भागने लगता है बट कुछ हेयर्स जो बुरी तरीकों से उठकर जंगकुक के हाथ में आ जाता है बट जंगकुक बिल्कुल भी उस तरफ नोटिस नहीं करता है एंड वो तुरंत उसके पीछे भागने लगता है। जंगकुक कि ये हालात देखकर तेंग घबरा जाता है एंड वो रोते हुए पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ जंगकुक क्यों, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ जो भी किया हो आई एम सॉरी। तुम रड में आ रहे हो, उसके ऊपर से गुस्सा, मैं इन दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एंड ये बोलते हुए वो रोते हुए अंदर चला जाता है एंड वो डायरेक्टली जाके मेन डोर को ऑफ कर देता है एंड तभी वहाँ पर सारे लाइट ऑफ हो जाता है एंड तेयोंग बहुत ही ज़्यादा स्केरी मोमेंट में जो अंदर चला जाता है एंड वो देखता है कि आसपास सब कुछ जो बहुत ही ज़्यादा डार्क था एंड वो ये सब कुछ देखकर डर जाता है, उसे घबराहट होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास सब कुछ एकदम से शांत हो गया है, हवा रुक जाता है, आसपास जो भी पेड़ गिरने के साउंड था वो एकदम से रुक जाता है एंड वो तुरंत जब सामने की तरफ देखता है तब वो रेड दो आइस को सिर्फ देख पाता है। इसे देखते ही तेयोंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो पीछे की तरफ जाते हुए वॉल के साथ एकदम से
आई मीन पिन हो जाता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। एंड अल्फ़ा की मतलब जो आप लोग पूछ रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा बिग है मतलब, तो आप लोग गूगल कर लेना। बस ये समझ लेना कि इसकी रियल मीनिंग जो भी हो उसके साथ थोड़ा सा ये स्पाइसीनेट और रोमांटिकनेस डाल दो, बिकॉज ये एफ है ना, तो इस वजह से। एंड आप लोग गूगल में चेक कर लेना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।